हेलो चैंपियंस। स्वागत हो आप लोगों को मोमेंटम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे। बट लेट मी फर्स्ट गिव ए शॉर्ट इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। माय नेम इज गुड्डू कुमार। आई हैव completed my BTech in Electronics and Communication Engineering from Indian Institute of Information Technology, Nagpur. It's a Tier 1 college and have national importance. I have 1.5 years of teaching experience in mathematics. I have taught on different platforms like Momentum classes and BMC विद्या मंदिर क्लासेज। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। लेट्स स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। आप लोग हेडिंग दे दो सीक्वेंस एंड सीरीज। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एपी होता क्या है, वो देखते हैं। एपी एपी का पहले फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले राइट डाउन करो आप लोग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका डिफिनीशन हम लोग बोल सकते हैं, यदि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम हो तो उसे एपी बोलते हैं। यानी आप लोग समझ सकते हो एग्जांपल से। कोई सीरीज दिया गया है 3, 5, 7, 9, 11 एज सो ऑन। अगर ये सीरीज दिख रहा है तो अगर देखो इस सीरीज में आप लोगों को एक बात नज़र आ रहा होगा, कॉमन एक बात नज़र आता होगा, जो इसका डिफरेंस सेम है यानी कांस्टेंट है। सबका डिफरेंस 2 है। देखो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 2 आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 2 आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं अगर यदि कोई सीरीज का अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम हो तो उसे एपी बोलेंगे। तो यहाँ पे डिफिनीशन मैं लिख सकता हूँ। वैसे मैं डिफिनीशन लिखने का ट्राई नहीं करूँगा। जो मैं बोलूँगा आप लोग राइट डाउन कर लेना, क्योंकि ये डेमो लेक्चर है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं अभी लिख दे रहा हूँ। फिलहाल आगे चल के मैं नहीं लिखूँगा। द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term, the difference between two consecutive term is same या constant, is known as AP। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी एग्जांपल आप लोग ले सकते हो 3, 5, 7, 9, 11 एज ऑन। ये राइट डाउन कर लेना एग्जांपल में। तो एक बात जनरलाइज कर सकते हो, अगर हम मान लिए सपोज डेट इसको ए मानते हैं तो इसको ए प्लस डी मान सकते हैं, क्योंकि ये डी है, 2 जो है वो डी है, कॉमन डिफरेंस है, यानी इसको मान सकते हैं ए प्लस डी। तो अगर ये हो गया ए, सेकेंड टर्म हो गया ए प्लस डी, तो थर्ड टर्म क्या होगा, जस्ट इसमें ऐड हो जाएगा डी। नेक्स्ट वाला में भी डी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d। इससे नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, इसमें भी डी ऐड हो रहा है, यानी सब में डी होते ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d, ऐसे हो जाएगा। एक सीरीज चलता जा रहा है। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, एपी का फॉर्म क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d एज सो ऑन अप टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सभी को।
जिसको भी अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, मैं रिप्लाई देने की ट्राई करूँगा। और यहाँ तक तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए किसी को। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एपी का अगर सीरीज ये बन रहा है तो यहाँ से मैं जनरल टर्म nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग दे दो जनरल टर्म, GENERAL, जनरल या nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का जनरल टर्म और nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो सपोज कोई एपी का सीरीज क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है हमने जो जनरलाइज करके लिखा है। यानी अगर सीरीज मान लो a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, एज सो ऑन, अगर ये एपी में होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Tn, देन वी कैन राइट Tn बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। अगर ये Tn लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, तो चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। आप लोगों को ये Tn लास्ट टर्म या जनरल टर्म आप लोगों को पता नहीं चलता होगा यहाँ पे, तो मैं ऊपर लिखने की ट्राई करता हूँ। यानी Tn क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा जनरल टर्म या nth टर्म। तो यहाँ से हम Tn जनरल टर्म nth टर्म इस फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं एपी का सम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो चलो हेडिंग दे दो सम ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी के टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। यानी कोई सीरीज एपी का दिया रहेगा तो उसका सम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज अगर कोई सीरीज एपी में होगा तो ये इस फॉर्मेट में होगा, a, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे होगा a प्लस 3d। तो हम ये Sn बराबर हम लिख सकते, सम हमें सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करना है तो ये जस्ट जो सीरीज दिया गया है उसको मैं सम कर सकता हूँ इजीली। तो सम को हम इस एपी में हम लोग डिनोट करते हैं Sn से। तो Sn इजकल टू क्या लिख सकते, जो सीरीज है उसको जस्ट मैं ऐड कर सकता हूँ। तो जो सीरीज है उसको जस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान देना, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करते रहना। तो यहाँ पे जब a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d एज सोन अप टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो देखो, तो इसको सपोज पहला इक्वेशन मान लेंगे और इसी को एक बार और हम ट्राई करेंगे रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए। तो Sn इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, Sn इजकल टू जस्ट लास्ट टर्म से लिखते आएंगे और फर्स्ट टर्म तक जाएंगे। तो लास्ट टर्म से लास्ट टर्म कौन सा है, a प्लस n-1 इंटू डी है ये, प्लस a प्लस n-1 इंटू n-2 इंटू डी हो जाएगा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस n-3 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो एज सो ऑन प्लस एज सो ऑन a प्लस डी प्लस a। अगर ये हो गया तो सपोज इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट पहला वाला टर्म को और क्या बोलते हैं लास्ट वाला टर्म को मैं, यानी दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो
क्या हो जाएगा, ये 2SN हो जाएगा ये। तो 2SN इजकल टू, देखो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को ये ऐड करेंगे तो आप लोग को नज़र आता होगा, ए और ए तो ऐड हो जाएगा, बाकी बात जो एज इट इज है n-1 इंटू डी वो एज इट इज रहेगा। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी ये हो जाएगा। और देखो एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो नज़र आएगा, सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी, और यहाँ पे a प्लस n-2 इंटू डी, यानी यहाँ से d माइनस होगा, यहाँ पे d प्लस ऐड हो रहा है, तो यानी यहाँ भी यही सेम टर्म होगा। देख लेना आप लोग माइनस प्लस करके, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना आप लोग। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n बार आएगा, कितने बार आएगा, प्लस n टाइम्स। तो अगर n टाइम्स यही टर्म आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम जो टर्म है उस वही टर्म लिख के n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सम मिल जाएगा। यानी 2SN इजकल टू हम लिख सकते हैं 2SN इजकल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू n हो जाएगा। क्यों n क्यों किया, क्योंकि n बार ऐड हो रहा है। अगर कोई भी संख्या n बार ऐड हो रहा है तो जो संख्या उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। तो Sn बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2। देखो n को इधर जंप कर रहे हैं, अभी जब ये मैं जंप करवाऊंगा n को तो n/2 लिख सकता हूँ मैं, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया, जो कि ये AP का सम होता है। देखो डिराइव करके मैं फार्मूला ला दिया, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता था, बट ये कैसे आया वो ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ना तक कोई डाउट नहीं होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो इस पे पहले एक मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद GP पे मूव करूँगा। तो एक क्वेश्चन है, चलो मैं रफ करता हूँ, आप लोग तो नोट डाउन कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे प्रॉब्लम, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट कवर कर चुका हूँ AP का, उसके बाद मूव करूँगा GP पे। इस साइड का मैं रहने दे रहा हूँ, आप लोग उतार लेना जब तक। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ द AP, यानी AP का सीरीज दिया गया है, यानी चलो क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूँ, इफ द सम ऑफ a certain number of terms of the AP 25, 22, 19, इज 116, यानी जो सीरीज दिया गया है AP का उसका सम कितने 116 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, लास्ट टर्म फाइंड करना है। देन फाइंड लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म फाइंड करना है हमें। तो देखो आप लोग भी देखते रहना साथ साथ। देखो क्वेश्चन है, एक सीरीज दिया गया है AP का जिसका सम है 116 है, तो लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन। तो
यानी ये सीरीज में पहले लिख देता हूँ सॉल्यूशन, आप लोगों को मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यानी सीरीज है 25, 22, एच सो, यानी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 25, डी कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा। एंड एस एन तो हमें पता है, एस एन हमें पता है, तो यहाँ से पहले एन हमें फाइंड करना होगा। एन कैसे फाइंड होगा, तो ये फार्मूला मैं लगा सकता हूँ एस एन का। एस एन इजकल टू होता है, एस एन इजकल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखते रहना आप लोग, थोड़ा मैं स्पीड जा रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना समझने का। तो सम कितना है 116 है, इजकल टू एस एन बराबर मैं लिख देता हूँ, एस एन बराबर कितना है 116, ये है। तो n/2 इंटू 2a, यानी 2 इंटू ए कितना है, ए है 25 प्लस n-1 इंटू डी, डी इज -3, ये हो जाएगा। यहाँ से सोल्व आप लोग भी करते रहना साथ साथ। 116 इजकल टू यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी n/2 इंटू 50 माइनस का 3n प्लस का 3, ये हो जाएगा। यानी इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 232 हो जाएगा, इजकल टू ये n तो इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 53n माइनस का 3n-3n², ये हो जाएगा। यानी यहाँ से क्वाड्रेटिक बन रहा है, जो कि क्वाड्रेटिक आप लोग सोल्व कर सकते हो, ऑलरेडी 10th क्लास में आप लोग पढ़े हो। तो वैसे मैं करूँगा, साथ साथ करते रहना आप लोग भी। तो यहाँ पे होगा 232 इजकल टू, इसको मैं इधर आने देता हूँ, इतना मैं देखो इसको रफ करता हूँ एक बार। इसको अगर यहाँ इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा 3n² माइनस का 53n प्लस का 232 इजकल टू 0। अब यहाँ से फैक्टराइज करूँगा तो क्या होगा 3n² माइनस का 24n, चलो 29n माइनस का 24n प्लस 232 इजकल टू 0, ये हो जाएगा। यानी यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको इधर इतना लिख लो, जस्ट इसको इंटरचेंज कर देते हैं। आप लोग देख लेना एक बार, फैक्टराइज होगा। यानी इसका क्या रूल होता है, पहला गुणे तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा, यानी ऐसी कौन सी संख्या जिसको गुना करने पे पहला और तीसरा को गुना करेंगे तो वो मिलना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे दूसरा आना चाहिए। तो आप लोग इतना बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को। हाँ, बाकी बात मैं तो थोड़ा रिपीट कर ही दिया। हाँ, तो देखो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3n कॉमन ले लेंगे। अगर 3n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा n-8 होगा, n-8, और यहाँ पे भी n-8 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कॉमन आएगा 29, ये हुआ इजकल टू 0। यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस होगा, देख लेना आप लोग। चलो मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ, आप लोग तो नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ से क्या कौन कौन से फैक्टर आएगा,
फैक्टराइज तो हो चुका है, तो यहाँ से होगा एक एक टर्म ले लेंगे n-8 जो कॉमन है निकला है n-8 इंटू 3n-29 इजकल टू 0 है। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 8,29/3। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 आ गया। तो चलो किसी एक को पकड़ते हैं, n इजकल टू 8 पकड़ते हैं और उस पर लास्ट टर्म फाइंड करने की ट्राई करता हूँ, देखता हूँ जिस पे ऑप्शन मिल जाए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा भी इसे बोल सकते हैं क्योंकि पूरा ऑल कंसेप्ट एक क्वेश्चन में आ रहा है, तो अच्छा ही बोलेंगे इसे। मान लो सपोज n का वैल्यू हमने 8 ले लिया, तो लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है? हाँ, वहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट छोड़ दिया था। देखो, लास्ट टर्म का फार्मूला नहीं बताया था। एस एन इजकल टू होता है एस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं रफ करूँगा। देखो, एस एन इजकल टू हम क्या फार्मूला लिखे थे? n/2 एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोगों को बताया था। तो इसको देखो, मैं दो पार्ट में इसको ब्रेक कर सकता हूँ, a प्लस ए। अगर a प्लस ए मैं इसको लिखूंगा तो n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? लास्ट टर्म हो गया। लास्ट टर्म का यही तो होता है, लास्ट टर्म का हमने लिखा था जो एपी का सीरीज लिखा था, तो यही तो लिखा था a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये अगर एपी का सीरीज हो गया तो सीरीज था उस टाइम, तो लास्ट टर्म यही था, यानी एल लिख सकता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल, दिस इज एल, यानी एल, यानी दूसरा फार्मूला एस एन का क्या हो गया? ये हो गया। ये नोट डाउन कर लो आपने। ये फार्मूला भी काम का है, नोट डाउन कर लो। मैं रफ करता हूँ जब तक इसको। तो यहाँ पे जस्ट यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन इजकल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फार्मूला होता है, जो कि डिराइव करके हमने बता दिया आप लोगों को। तो एस एन इजकल टू क्या लिख सकते हैं? एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस ए प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट n हमने क्या कितना फाइंड किया था? 8। यहाँ पे 8 कंसीडर कर रहा हूँ मैं। तो 8/2 इंटू ए कितना है? ए यहाँ पे देखो 25 है, तो 25 अगर हम लिखता हूँ 25 प्लस एल, नहीं एल हमें पता करना है, लेकिन एस एन पता है। देखो, एस एन इज 116। तो यहाँ से 2 से 4 हो जाएगा, ये 4 से कितना हो जाएगा? 2 9, यानी एल इजिकल टू क्या हो गया? एल इजिकल 29 माइनस 25, यानी एल इजिकल टू 4। और एनसीईआरटी में यही आंसर है, यानी आंसर एल इजिकल टू 4 ही दिया गया है। यानी एल यहाँ एन हम क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पे एन कंसीडर करेंगे 8, 29/3 कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एन इजक्वल टू 8 पे ही कंसीडर किया है, तभी आंसर मिल रहा था एनसीईआरटी में। हाँ, बाकी बात एन इजक्वल टू हम 29/3 भी ले सकते हैं। चलो, मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ। अब इसके बाद जीपी मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग मी। हैव ए नाइस डे। बाय।